यह युवा लड़की पहाड़ से घूमने के लिए नीचे गई और एक बूढ़े आदमी को घेर कर मार रहे बदमाशों के समूह से टकरा गई। बूढ़ा आदमी मौत के घाट उतारा जाने वाला था, इसलिए वह बिना हिचक आगे बढ़ी और एक ही मुक्के से एक बदमाश को मीटर दूर उड़ा दिया। वह बूढ़े आदमी को घर ले जाने लगी पर समझ गई कि वह गंभीर वृद्धावस्था डिमेंशिया से पीड़ित है और अपना पता भी नहीं बता सकता। उसने जमीन पर पालथी मारकर बैठकर जादू से उसका इलाज शुरू किया और एक धूप अगरबत्ती की एक डंडी जलने जितने समय के बाद जो बूढ़ा आदमी पहले भ्रमित था उसने अपनी सुध बुद्ध वापस पा ली। फिर खुलासा हुआ कि लड़की एक एकांतवासी गुरु की अंतिम शिष्या है और केवल 60 साल की उम्र में ही असाधारण प्रतिभा दिखा चुकी है। यहाँ तक कि उसका गुरु रोजमर्रा की पीड़ा में जीता था। अपनी ही जान बचाने के लिए गुरु ने उसे अपने असली माता पिता की तलाश करने के लिए पहाड़ से नीचे भेज दिया और जैसे ही वह नीचे उतरी उसी पल उसकी मुलाकात उस सताए जा रहे बूढ़े आदमी से हो गई। इधर बूढ़े आदमी के बड़े बेटे को जब पता चला कि पिता गायब हैं, तो वह अपनी पत्नी के साथ खोज पर निकलने की तैयारी करने लगा। वे बाहर कदम रखने ही वाले थे कि बुरी नीयत वाला छोटा बेटा अपने परिवार के साथ सामने आ गया। छोटे बेटे की पत्नी ने तुरंत अपने बच्चे से बड़े चाचा के विकलांग होने का मजाक उड़वाया, जबकि बड़ा बेटा बहस नहीं करना चाहता था और बार बार कहता रहा कि सबसे पहले पिता को वापस लाना जरूरी है। बच्चा बूढ़े आदमी को पागल और उलझन में रहने वाला बताकर उसे ढूंढने को बेकार कहता रहा और दावा करता रहा कि मिल भी जाए तो वह केवल खाएगा, मरने का इंतजार करेगा और बर्बाद करेगा। जब बूढ़ा आदमी उस लड़की के साथ घर लौट आया तो घर में तुरंत तनाव फैल गया। पिता की सुध बुद्ध लौटे ही छोटा बेटा हैरान भी था और भीतर से दोषी भी, जबकि बड़ा बेटा और उसकी पत्नी घबराकर यही देखते रहे कि पिता कहाँ गए थे और सुरक्षित हैं या नहीं। बूढ़े आदमी ने बताया कि वह पोती को खोजते खोजते रास्ता भटक गया था और लड़की की मदद से ही सुरक्षित लौट सका। छोटे बेटे की पत्नी ने जोर देकर कहा कि पिता को फिर से दौरा पड़ा होगा। यह तर्क दिया कि लापता पोती के जीवित होने या मरने का अब तक पता नहीं, उसे खोजने में समय न गंवाने की सलाह दी और दावा किया कि परिवार के लिए पोता ही काफी है। छोटा बेटा वारिस होने से हौसला पाकर परिवार मुखिया का पद सौंपने का दबाव डालने लगा, लेकिन उसे एक तेज थप्पड़ से दंडित किया गया। इसके बाद बूढ़े आदमी ने लड़की के स्वागत में भव्य भोजन बनवाया, लेकिन बड़ी बहू उसे देकर आंसुओं में टूट गई। उसने बताया कि 7 साल पहले उसने भी एक बेटी को जन्म दिया था और उसी समय काले कपड़े पहने पुरुषों का एक समूह आ पहुंचा। उन्होंने बूढ़े आदमी और बड़े बेटे को गंभीर रूप से घायल किया और दीवार किले से नवजात बच्ची को छीन ले गए और वर्षों की तलाश के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। लड़की ने पोती की पहचान वाले लक्षण पूछे और मदद करने की बात कही, लेकिन बूढ़ा आदमी हथेली पर जन्म चिन्ह का जिक्र करने ही वाला था कि बड़ी बहू का दुख देखकर उसने बात निगल ली। बहाना बनाकर विनम्रता से मना कर दिया और यह नहीं समझ पाया कि वही लड़की उसकी वर्षों से बिछड़ी हुई पोती थी। इसी बीच छोटी बहू ने देखा कि बूढ़े आदमी की सुध बुद्ध लौट आई है और उसे डर हुआ कि संपत्ति छोटे बेटे को सहजता से नहीं मिलेगी। तब यह उजागर हुआ कि पुरानी त्रासदी छोटे बेटे और उसकी पत्नी ने ही बूढ़े आदमी की संपत्ति पर अकेले कब्जा करने के लिए रची थी। फिर भी इतने वर्षों बाद भी बूढ़ा आदमी पोती को नहीं भूल सका, इसलिए उन्होंने उसके मार्शल आर्ट्स स्कूल में मारने के लिए लोगों को भेजने की योजना बनाई। अगले दिन छोटे बेटे की पत्नी का छोटा भाई झगड़ा करने आ पहुंचा। उसने शिष्यों को हरा दिया, परिवार का मजाक उड़ाया कि वे अब पहले जैसे ताकतवर नहीं रहे और घोषणा की कि वह उनके मार्शल आर्ट्स स्कूल को बहाल करने आया है। यह देखकर छोटा बेटा जोर देता रहा कि बड़े भाई को पहले जन्मे होने के नाते इस चुनौती का सामना करना चाहिए।